जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, ये उन सभी पेरेंट्स की बात है, उन सभी पेरेंट्स की पीड़ा है जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो किस प्रकार से खुले मन से सरकार के इशारे पे लूट मचाने में लगे हुए हैं। जो किताबें सरकार को किसी एक बोर्ड निर्धारित किया जाता है, जैसे एनसीईआरटी बोर्ड है, तो उसकी किताबें हम कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन आजकल क्या कर रखा है, सरकार के नियमों की उल्लंघना करते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों ने अब अपने जो है दुकानें निर्धारित कर रखी हैं कि भाई आप हमारे स्कूल की जो किताबें हैं पर्टिकुलर उस दुकान से लोगे, आपको वो दुकान आप है ना पूरे शहर में घूम लो, आपको उस स्कूल की किताबें कहीं और मिलेंगी ही नहीं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर एक हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूल, हर स्कूल की कहीं ना कहीं जो सिलेबस एक ही होना चाहिए, हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग होता है, हर स्कूल की किताबें जो हैं अलग लगाई जाती हैं। हर स्कूल के अंदर कहीं भी आप देखोगे जो ड्रेस हैं, बच्चों की जो ड्रेसें होती हैं वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक दुकानदारी बना दिया है। प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सरकार की सबसे बड़ी सेवा का एक माध्यम होता था। शिक्षा और स्वास्थ्य के जो है ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरत आम आदमी को होती है, लेकिन आज आम आदमी की जो है कमर तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार के इशारे पे आए दिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो सरकारी स्कूल हैं जिनके अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर ध्यान ना दे करके प्राइवेट स्कूलों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वे जो प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से जो हमारा राजनीतिक तंत्र है वो हमारा खून चूसने का काम कर सके। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने खुली लूट मचा रखी है, जो 20-20 रुपए की किताबें हैं उसके लिए 405 रुपए जो है एक बच्चे से लिए जा रहे हैं या परिवार से लिए जा रहे हैं, माता पिता से लिए जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि वे किस प्रकार से जो लूट मचाई हुई है इन लोगों ने। और उसी प्रकार से जो ड्रेसें हैं, जो शर्ट बाहर दुकानों पे आपको 100-150 रुपए के अंदर मिल जाती हैं, वही ड्रेस आपको जो इनकी पर्टिकुलर दुकानें हैं जहाँ पर जो इन्होंने निर्धारित कर रखी हैं उनके अंदर 1000-1000, 1200 रुपए की वो ड्रेसें मिलती हैं, जो बिल्कुल दर्शाता है कि भाई ये खुली लूट है। और उनकी जो ड्रेस है वो आप अपने घर पे से भी सिलवा सकते, ना आप किसी अन्य शॉप से खरीद सकते, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कुछ पर्टिकुलर दुकानों से आप ले रहे हो उनको। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो हमारे साथ में गलत कर रहे हैं। जो रूल 6 है वो ये कहता है, जो फॉर्म 6 है वो ये कहता है कि भाई ना तो आप किसी भी परिवार को बाध्य कर सकते कि भाई जो रूल 6 जो फॉर्म 6 है उसकी जो फीस है उससे बाहर आप फीस ले सकें। बिल्डिंग फंड के नाम पे यहाँ पे हजारों रुपए जो है परिवारों से एडमिशन के टाइम पे ले जाते हैं, एडमिशन फीस भी ली जाती है, बिल्डिंग फंड के नाम पे भी ले जाते हैं, अन्य और भी पता नहीं कितने कितने जो फंड हैं वो परिवारों से कहीं ना कहीं निचोड़े जाते हैं और परिवार की जो है कमर तोड़ने का काम किया जाता है। ये आप आरटीआई के माध्यम से भाई ने एक जानकारी मांगी है, वो सिर्फ एक स्कूल की मांगी है, सुप्रीम स्कूल की। वर्ष 2018-19 के अंदर आरटीआई के तहत में फॉर्म 6 के तहत में उस स्कूल की जो टोटल इनकम है उसको दर्शाया गया है, जिसके अंदर लगभग 22-23 लाख रुपए उस स्कूल की इनकम है। लेकिन अगले ही साल वर्ष 2020-21 के अंदर उसी स्कूल की इनकम 2.25 करोड़ के आसपास में पहुंच जाती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा गोलमाल जो है स्कूलों के अंदर चल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं उजागर करना जरूरी है। जो क्योंकि ये किसी एक परिवार की या किसी एक अशोक की या एक पिता की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर पिता के लिए कहीं ना कहीं एक सवाल है। उनको हर पिता को इसके लिए जागृत होना चाहिए, हर पिता को आवाज उठानी चाहिए। और जो सरकारें हमारी जो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देती जा रही हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि भी जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जो जिस प्रकार से बंद करने पे आतुर हैं उनका जो नवीनीकरण किया जाए, उन पे सुविधा बढ़ाई जाए और बच्चों को कहीं ना कहीं वहाँ पे जो अध्यापक वगैरह उपलब्ध करवा करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये सरकार की पहली जिम्मेवारी बनती है। अशोक कुमार के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन करवाया था या 134 के तहत करवाया? डायरेक्ट एडमिशन करवाया गया है और जितने भी डायरेक्ट एडमिशन करवाए गए हैं सभी से इसी प्रकार से जो है लूटपाट की गई है। सभी से सिर्फ और सिर्फ परिवार जो है, पेरेंट्स हैं, वो ये सोच करके रह जाते हैं कि भाई बच्चे के भविष्य का मामला है। बच्चों के भविष्य के आगे हर पिता जो है लाचार कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि भाई आपका बच्चा जो है अच्छे स्कूलों में पढ़े और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को और सरकार के जो हमारे नेता हैं जो इस चीज के लिए लायबल हैं, जो दायित्व है जिनका,
वो कहीं ना कहीं उन स्कूलों से मिली भगत करके ये खुली लूट मचाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर रोक लगानी भी बहुत जरूरी है। इसमें एक सवाल और निकलता है अशोक कुमार जी, आपने अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिल करवाया, क्या नाम था स्कूल का? गोल्डन स्कूल। तो उनकी फीस या उनके रूल्स ठीक है? उनके लिए ठीक है, बहुत कम फीस है सर, वहाँ से तो बहुत ज्यादा कम है सर। नहीं, वो जो स्कूल है जिसके तहत में इन्होंने किया है, इन्होंने पहले ही सारी की सारी बातें खोल के रख दी थी, और जिसके लिए वो उन जो स्कूल है, गोल्डन स्कूल है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने उसी हिसाब से फार्म 6 के अनुसार इनसे फीस ली है। वो फार्म 6 से बाहर उन्होंने फीस नहीं ली है। लेकिन ये कोई एक स्कूल की बात नहीं है, आज इनसे ले लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य जो स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे हर परिवार, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सभी के परिवार के बच्चे हैं, आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आप देखोगे जब आप अपनी जो स्लिप देखोगे, जो एडमिशन स्लिप है या कोई बुक वगैरह जो दी है, वो सभी के सभी आप देखोगे तो सभी के अंदर यही चीजें मिलेंगी, यही गोलमाल मिलेगा। जो 20 रुपए की किताब प्रिंटिंग प्रेस से छप के आती है, उसके ऊपर ये अपना निजी स्टिकर लगा करके उस किताब को कहीं ना कहीं 450 या 500 रुपए का कर देते हैं, जो बिल्कुल सरासर एक दर्शाता है कि भाई ये जो किताब है ये हमने देखी है, ये 30 रुपए की किताब 20 रुपए की जो है प्रिंटिंग हुई है, और इसके ऊपर जो है टैग लगा करके 405 रुपए इसका जो है MRP रख दिया है, और फिर ऊपर से एहसान भी जताते हैं कि भाई हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। 20 रुपए की किताब का 450 रुपये, 400 रुपये, 370 रुपये रेट लगा करके 10% डिस्काउंट का हमारे ऊपर एहसान जताते हैं कि भाई हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमारी आंखें मूंदने का जो है काम सरकार के द्वारा ये जो किया जा रहा है स्कूलों के द्वारा, इसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से जो है हम अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप जो है देश का चौथा स्तंभ है जो न्याय की व्यवस्था का काम करते हैं, तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि भाई हमारी जो आवाज है वो सरकार के कानों तक पहुंचाई जाए।